हाइब्रिडाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इससे क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या इसको 15 मिनट के अंदर समझा जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है विद क्वेश्चन? क्लियर नहीं यार, क्लियर कर देंगे ना इसको क्लियर सीरीज में। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, वेलकम टू द second video of clear series. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your miss exception, and मैं आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं, मतलब इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर लो, है ना। और यही तो हमारे क्लियर सीरीज का मोटिव है। और हाँ, कमेंट में जाते थे बता जरूर देना कौन से नेक्स्ट वीडियो पे आप नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन समझने के पहले मैं चलूंगी थोड़ा सा पीछे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत क्यों है पहले ये जानो, तब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में मजा आएगी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बोलूं BF3 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि मैम एटम की जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैपिंग करती है ना, ऑपोजिट स्पिन वाली, ठीक है मैम, समझ गए। तो BF3 को अगर हम देखें तो फ्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 फ्लोरीन है ना क्योंकि, और बोरॉन के पास 1 है। तो पहले तो बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के लिए ऊपर वाली स्टेट में जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन वाला यूज करना है हमें, ठीक है। चलो समझ गए मैम, ठीक है, ठीक है मैम, हम समझ गए, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इसको हटा दो क्योंकि इसको हमने उठा के वहां भेज दिया। अब इनके बीच में होगी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे होगी मैम? देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, ये वाला इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले बोरॉन और फ्लोरीन जो है उसने क्या बनाया मैम? पहला बॉन्ड बनाया सिग्मा, और इसमें क्योंकि बना है s और p के बीच में तो हमने बोल दिया सिग्मा sp बॉन्ड बना मैम। दूसरी बार जब बोरॉन ने दूसरे फ्लोरीन के साथ गया और पहला बॉन्ड बना, दूसरे फ्लोरीन के साथ वो पहला बॉन्ड बनाने जा रहे हैं ना, तो ये इस फ्लोरीन के पास गया और इनके बीच में s और सॉरी p और p के बीच में ओवरलैपिंग हुई। देखो ये सारी की सारी p ऑर्बिटल है ना, यस मैम। तो इसमें जो बना वो हो गया सिग्मा p और p ओवरलैपिंग, ठीक है। तीसरी बार जब वो गया फिर से वो p ऑर्बिटल के पास गया, यानी कि फिर से बन गया सिग्मा p और p ओवरलैपिंग, ठीक है, इस तरीके से हुआ। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे एक सिग्मा sp है, एक सिग्मा pp है और दूसरा भी सिग्मा pp बॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारे बॉन्ड पैरामीटर्स निकाले गए, जैसे कि बॉन्ड एंगल हो गया, जैसे कि बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, बहुत कुछ देखा गया। और ये पता चला कि सारे ही बॉन्ड्स जो तीनों बन रहे हैं, इनके सारे बॉन्ड पैरामीटर्स जो है वो सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो अलग हो गया भाई। अगर सिग्मा sp के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा p और p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो भाई कुछ तो डिफरेंस होगा ना। पर देखा गया सब सही आया, सब सेम आया, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और सेम यही चीज बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ होने लगी, जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल, इसमें भी यही होता है। तो इसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ तो सेम तरीके से बॉन्डिंग दिखा रहा है, पर 1 हाइड्रोजन के साथ अलग बॉन्डिंग दिखा रहा है ना। तो ये तरीका जो है ये तो गलत है, क्योंकि इन सबके बॉन्ड पैरामीटर्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत सारी बॉन्ड की जो लेंथ, स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल ये सब देख रहे हैं, सब सेम आ रहा है, मतलब ये चीज गलत हो गई। तो अब आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए थोड़ा सा गोलगप्पे, पानी पूरी, बताशे, जो भी आप इसको बोलते हो, इसमें चलते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है लखनऊ में कि अगर आप उनसे बोलो भैया पानी के बताशे दे दो, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत 4 पानी को मिक्स कर देते हैं आपस में, ठीक है, क्योंकि भाई 10-20 रुपए के आप पैक करा रहे हो तो एकदम अलग अलग पानी वो नहीं देते हैं, वो सब पैक कर देते हैं। यू माइट फील कि यार अजीब सा पानी नहीं लगता है, बट एक्चुअली में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो मान लो एक जिंजर वाला है, एक इमली वाला पानी है, एक क्या बोलते हैं पुदीना वाला पानी और एक स्पाइसी पानी है, तो वो चारों मिक्स कर देते हैं। अब मान लो हमने 4 ग्लास पानी मिक्स किए, तो अब 4 ग्लास इक्वल अमाउंट में बन के आएंगे, यस और नो? यस मैम, ठीक है। और यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि दरअसल ऐसा हुआ नहीं था कि ये s और p आपस में मिल रहा था, ये सारी ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग कर रही है, आपके हिसाब से ओवरलैपिंग, हमारे हिसाब से तो इंटरमिक्सिंग हम यूज करेंगे वर्ड। जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी और फिर सेम इक्वल अमाउंट की ऑर्बिटल्स बनाएगी, सेम जो यहाँ पे बताशे वाले भैया ने या पानी पूरी वाले भैया ने किया। सारे पानी को मिक्स किया और इक्वल अमाउंट में उतने ही पानी बनके आ गए। अब उनका सबका टेस्ट भी सेम हो जाएगा, सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी, बस सेम वही तरीका यहाँ पे लगेगा। तो अगर मैंने बोला कि एक S और एक P आपस में मिल गया, देखो एक S और एक P आपस में मिल गए, मान लो 3 P मिल गए, तो एक S मिला, 3 P मिला, तो ये तीनों हमारे लिए सेम हो गई, एक नई एटॉमिक ऑर्बिटल बन के आ गई। देखो एक S है इसमें और 3 P है, 3 P है, तो एक नई एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास बनके
आ गई। तो इंटरमिक्सिंग होती है एटम के ऑर्बिटल्स की। हो सकता है एक s और 2p मिले हो एंड सो ऑन, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इंटरमिक्सिंग हो दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और यहाँ पे सेम एनर्जी हो, सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल डी जनरेटेड हो, तभी वो आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है, मतलब एक न्यू ऑर्बिटल बनाती है, ठीक है। जैसे ये नहीं कि s जो है वो सीधा d से जुड़ जाएगा जाके, थोड़ा तो सेम। अब जैसे जैसे हाँ, जैसे वो मीठा पानी कभी नहीं मिलाते हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि मीठा पानी का तो पूरा फ्लेवर ही अलग हो गया, तो फ्लेवर कौन बिगाड़ेगा? सिमिलरली ऐसा नहीं है कि देखो सेम एनर्जी वाले मिलते हैं, है ना, स्पाइसी पानी को हम जिंजर वाले पानी से मिला सकते हैं, है ना, सेम वही। तो आप s ऑर्बिटल को उठा के f ऑर्बिटल से नहीं जोड़ने लग जाओगे, इंटरमिक्सिंग ऐसे नहीं होती, थोड़ा थोड़ा नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम, जो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनती है उसी को आप बोलते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब इस केस में ये हो गई हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो तीन चार, टोटल 4 ऑर्बिटल आपस में जुड़ी तो 4 नई ऑर्बिटल बन के आई। अब सबकी सेम एनर्जी है, सबका सेम टेस्ट था पानी पूरी में, बस सेम वही तरीका, ठीक है। यस मैम, तो ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एटम की ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। हो सकता है एक s और एक p मिल जाए, sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 2 p ऑर्बिटल जुड़ जाए, sp2, एक s और 3 p, sp3 एंड सो ऑन, और हम इसे डिटेल में भी जानेंगे। तो इस तरीके से आपस में जुड़ती है। जब ये जुड़ती है तो उनको लार्ज लोब और स्मॉल लोब से दिखाते हैं, अभी एग्जांपल समझाऊंगी। अब 6 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, हमारे सिलेबस में तो 5 तक ही पूछता है, ठीक है, तो समझना, 6 तक भी समझ लो। चलो, पहला होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s ऑर्बिटल जब एक p से जुड़ता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है, एक लार्ज लोब बनाते हो और एक छोटा सा स्मॉल लोब बनाते हो अंदर। कई लोग स्मॉल लोब को नहीं भी शो करते हैं, वो भी चलेगा, ठीक है। तो एक s और एक p मिल गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, क्योंकि एक s और एक p आपस में मिला तो sp हाइब्रिडाइजेशन। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, ज्योमेट्री क्या हुई ये भी इंपॉर्टेंट है, और बॉन्ड एंगल क्या हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जब s और p मिलेगा तो आप हमेशा नोट करना, s और p आपस में मिलेगा तो यहाँ पे बनेगा लीनियर ज्योमेट्री, स्ट्रेट लीनियर ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री होता है लीनियर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला sp हाइब्रिडाइजेशन है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, और लीनियर इसकी ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, शेप की नहीं, उसके लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि एक s और एक p है तो 50%, भाई ओवरऑल 100% होता है मान लो, तो 50% s कैरेक्टर, 50% p, दोनों का आधा आधा हिस्सा हो गया, तो 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर। सेकंड में आते हैं हम, नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक s और 2 p मिल गई मैम, एक s ऑर्बिटल आई और 2 p ऑर्बिटल आई, तो क्या बन गया, sp2। क्या हुआ होगा, एक s आया होगा और वो जुड़ा है 2 p से इस तरीके से, तो क्या बन गया, इस तरीके से नई ऑर्बिटल बनी sp2। अब इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, और इसका नाम भी sp2। अब सारे बताशे सेम, पानी जो है वो सेम लगने लगे, ठीक है। तो यही, तो यहाँ पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके से जुड़ता है, एक s और 2 p ऐसे जुड़ते हैं और ये बन जाता है। अब इसमें ज्योमेट्री और शेप समझो। जो ज्योमेट्री होती है वो होती है इसकी ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, एक ट्रायंगल प्लेन जैसा, एक प्लेन बना दो, प्लेन ऐसे, प्लेन, ये प्लेन पेज जैसे, है ना, उसमें एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायगोनल प्लेनर, इसमें 120 डिग्री जो है इसका बॉन्ड एंगल होता है हर एक के बीच में, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, एक s और 2 p है, यानी कि ओवरऑल 100% होता है, तो s आया 33.33% और p आया 66, 2 p है तो 33.33 प्लस 33.33, तो ओवरऑल 66.66% p कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कितना परसेंटेज में s और कितने परसेंटेज में p है। नेक्स्ट आता है sp3, मतलब हम इस बार एक s मिला होगा और टोटल 3 p मिल गए होंगे इस बार, तो क्या बन गया होगा, 4 नई ऑर्बिटल बनी होंगी, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका नाम sp3, इसका नाम sp3 और सबका नाम sp3, ठीक है। अब जब sp3 होता है तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 104.5 क्यों निकला मुंह से ये भी आगे समझा दूंगी, ठीक है। चलो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम, अब इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब देखो 4 है तो एक s है, 3 p है, तो यानी कि ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25, टोटल 100% हो गया। यस मैम, तो s कितना रहा, 25%, और क्योंकि 3 p है तो टोटल 75, 75% इसमें p कैरेक्टर और 25% s कैरेक्टर होता है। एक s 3 p और एक d मिल जाए, sp3d होता है, ठीक है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, अब सभी में सेम है, अब आप सिर्फ सुनते जाओ। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल 20 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 3 में होता है 120 डिग्री और 2 में होता है 90 डिग्री। देखो 2 क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर तरीके से लगे और 3 इस तरीके से लगे, तो ट्रायंगल बन रहा है और 2 पिरामिड बन रहे हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 में क्या होता है, एक s है, 3 p है, 2 d आ गए इस बार, ठीक है मैम, समझ गए। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है हर एक के बीच में। ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री होती है इसकी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल
ठीक है, यस मैम। अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो आप निकाल ही लोगे, ओवरऑल जितनी भी ऑर्बिटल है और डिवाइड 100 डिवाइडेड बाय जितनी भी ओवरऑल ऑर्बिटल है, ठीक है, यस मैम। sp3d3 मतलब एक s है, 3p और 3d है, ठीक है। 72 डिग्री के आसपास एंगल होता है, ट्रायगोनल बाय पेंटागोनल बाय पिरामिडल जो है इसकी ज्योमेट्री आती है कुछ इस तरीके से। मैक्सिमम आपसे वैसे क्वेश्चन यहीं तक पूछते हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम निकालते कैसे हैं किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें z की वैल्यू निकालनी होती है, और ये जो z है इसी से पता चल जाएगा क्या हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब मैम अगर z की वैल्यू आ रही है 2, मतलब एक s और एक p है, तो यानी कि लीनियर हो गया, sp हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया। अगर z की वैल्यू आ रही है 3, मतलब एक s है और 2 p ऑर्बिटल जुड़ी होंगी, ट्रायगोनल प्लेनर, ये तो सब मैं आपको बता चुकी हूँ, बस आपको z की वैल्यू से समझना है, ठीक है, sp2 और ये बॉन्ड एंगल। अभी हम क्वेश्चन से भी समझेंगे। अगर 4 आ गया मतलब मैम एक s है, 3 p है इस बार, ठीक है, टेट्राहेड्रल sp3 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, ये 109.5 डिग्री, ये मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई। 5 आ गया तो मतलब मैम एक s है, p तो 3 ही हो सकता है ना, 3 ही तो होती है p में ऑर्बिटल। अब d आएगा, यानी कि कितने आ गए, 3 4 5, एक d आ गया, ठीक है, sp3d ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। 6 हो गया मतलब मैम एक s है, p तो 3 ही हो सकते हैं, 3 p है, 2 d है, 2 d है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल sp3d2 और 90 डिग्री का एंगल। तो ये होती है z। लेकिन z निकलेगा कैसे? z निकालने के लिए दो हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। देखो एक तरीका होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो है सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और लोन पेयर काउंट कर लो। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम जो है, जो एटम सेंटर में लगा है उसके लोन पेयर काउंट करो, है ना, और उसके सिग्मा बॉन्ड कितने वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये काउंट करो। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपको उसका स्ट्रक्चर पता हो। मैं आपको अभी क्वेश्चन से समझाऊंगी। दूसरा फॉर्मूला इज मोर इंपॉर्टेंट यू कैन से, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर नहीं पता होता है। तो z की वैल्यू निकलती है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी सेंटर में एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, प्लस उस पूरे मॉलिक्यूल पे जितना नेगेटिव चार्ज है, माइनस उस पूरे मॉलिक्यूल पे अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स है। मोनोवैलेंट एटम्स का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये होता है सेकंड फॉर्मूला। मैं दोनों फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। अच्छा मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। आई डोंट नो मैंने किसी में साइड दिया है या नहीं, अभी ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो H2O के बारे में हमें 3 चीजें बतानी है, ठीक है। तो H2O का मुझे तो शेप पता है, तो मैं ऐसे बना लूंगी H2O, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और 2 होते हैं इसमें लोन पेयर। तो मुझसे बोला गया z की वैल्यू बताओ पहले। तो भाई z निकाल लेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। मैम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई मुझे तो स्ट्रक्चर पता है तो मैं ये कर सकती हूँ इस वाले क्वेश्चन में। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, पहला बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, दोनों लोन पेयर। तो मैम 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है, टोटल z की वैल्यू आ गई 4, 4। और 4 के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन समझ ली। 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। 4 के लिए अब मतलब sp3 आ गया। sp3 के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसके लिए जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, पर इसको लिखो 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। और ये क्यों हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यहीं से तो स्टार्ट होगी भाई, VSEPR की हाइब्रिडाइजेशन गलत कैसे हुआ, तो ये पॉइंट वहां पे याद रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री सब कुछ सेम बताना है SO3 मॉलिक्यूल की। क्या SO3 का मुझे स्ट्रक्चर पता है? देखो मुझे तो पता है इसका स्ट्रक्चर, तो मैं लिख सकती हूँ S। मैम हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे फॉर्मूले से भी करा दूंगी, SO3, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैम Z की वैल्यू निकाल लेंगे। Z आ गया तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो Z सिंपल फॉर्मूला पहले लगाते हैं। देखो ये सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई होता है तो उसको नहीं ध्यान देना है। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर है, नो मैम 0 लोन पेयर। तो Z की वैल्यू आ गई 3 और Z की वैल्यू 3 आ गई, तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि Z की वैल्यू जब भी 3 होती है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, एक s और 2 p मिले, एक s और 2 p मिले तभी तो 3 आया, है ना। यस मैम, ये हो गया। अब आता है ज्योमेट्री की बात। sp2 के लिए सोचो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर, पढ़ा था अभी ट्रायगोनल प्लेनर। और ट्रायगोनल प्लेनर के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो ये तो आ गया। लेकिन मैम अगर मुझे नहीं पता होता इसका शेप, तो चलो मैं दूसरे क्वेश्चन से आपको बताती हूँ, आप सेम चीज इसी में लगाना। हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री ऑफ PCl5।
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब सुनना एग्जांपल, मैंने बोला एक फॉस्फोरस है, वैसे तो मुझे इसका स्ट्रक्चर पता है, लेकिन मैम फिर वही बात, नहीं करिए ऐसा, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। मान लो मुझे नहीं पता था स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, लेट्स से, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। हम बोलेंगे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ, पहले लिख देते हैं चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बेटा, सेंट्रल एटम के, प्लस अगर इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज है, माइनस अगर इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम्स मैंने आपको बताया, मतलब मैम जितने भी हाइड्रोजन लगे हो या जितने भी फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन लगे हो, यानी कि हाइड्रोजन या हेलोजन, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। 1/2 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम में, सेंट्रल में लगा है मैम फॉस्फोरस, है ना, इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं, ठीक है। 2,8,5 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है PCl5 में, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है ओवरऑल पे, लगा होता तो पॉजिटिव को माइनस करते, नेगेटिव को प्लस करते, ठीक, नहीं लगा। 5 लेकिन हैलोजन लगे मैम, 5 कितने, 5 मोनोवैलेंट एटम्स लगे, मैं इसको लिख दूं कहीं पे, 5 क्लोरीन लगे हैं, 5 क्लोरीन लगे हैं यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, और यही होता है 5 क्लोरीन जो लगे, यही होता है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10/2 विच इज 5, तो Z की वैल्यू आ गई 5। अब 5 के लिए सबको पता है अगर 5 आ गई तो ज्योमेट्री कितनी होगी, सॉरी पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताओ। 5 एक S होगा मैम, 3 P होंगे, P3 हो सकते हैं मैक्सिमम, और एक D होगा, sp3d हो गया ना, यस मैम। ज्योमेट्री बताइए, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी यहाँ पे इसके लिए ट्रायंगोनल बाय पिरामिडल, याद है ना, एक प्लेन, एक तो ट्रायंगल बन गया, और दूसरा एक पिरामिड यहाँ, एक पिरामिड यहाँ, ये वाला स्ट्रक्चर था ये, तो ट्रायंगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना था, बॉन्ड एंगल 3 में होता है 120 डिग्री, है ना, और कॉमा 2 में होता है 90 डिग्री, तो ये इसका बॉन्ड एंगल हो गया। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हो। आप नॉर्मल भी कर सकते थे, सिग्मा 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 सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड है टोटल, तो टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड लिख देते हैं, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते थे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है डिवाइडेड, सॉरी कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल आपका आंसर 5 आ जाता, सेट का सीधा आंसर 5 आ जाता, पर आपको स्ट्रक्चर फिर पता होना चाहिए, तो हर एक का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अच्छा कुछ एग्जांपल्स याद करो, sp जो बॉन्ड यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, कुछ एग्जांपल्स भी लिख लो यहाँ पे। अगर sp है तो उसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल होता है BeCl2, है ना, BeCl2, BeF2, ये इसका प्यारा सा एग्जांपल होता है। sp2 की अगर आप बात करोगे, सॉरी हाँ सही है, sp2 की अगर आप बात करोगे, मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल जुड़ी, एक s और 2 p ऑर्बिटल जुड़ी, तो इस कंडीशन में आप बोलते हो BeCl3, है ना, BeCl3, है ना, BeF3, सॉरी BeCl3 कह रही हूँ, BF3, है ना, हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा, एक ब्रोमीन था और 3 फ्लोरीन थे, ठीक है। sp3 का एक एग्जांपल होता है CH4, है ना, ये सबसे फेमस एग्जांपल है जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसका होता है CH4, ठीक है। sp3d एक S है, 3 P है और एक D है, PCl5 अभी भी आपने बहुत फेमस एग्जांपल इसका पढ़ा, ठीक है। ये क्या होता है SF6, एक S है, 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसके सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता के जाना कि जो SF4 होता है इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री क्या होती है। और साथ ही साथ यार अगर तुम्हें ये सेशन बहुत अच्छे से आ गया हो तो ये लिखे बिना तो जाना ही नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के साथ करना था, सो इट्स ओके। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, वो भी 15 मिनट के अंदर, ठीक है, और उस बार 15 मिनट ही होंगे। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग एवरीवन, बाय।